ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। 1 घंटा, 1 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने वाला था, लेकिन युद्ध 1 घंटे बाद ख़त्म होने वाला था। अभी तो युद्ध शुरू था। फ़र्ज़ है। दोनों पक्षों के सैनिक गोलियां चलाने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन साथ ही में उन्हें भय था कि अगर हम गोलियां चलाना बंद कर दें तो शायद दुश्मन की एक गोली हमें चूम कर चले जाएगी और हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए फायरिंग चालू थी। उसी वक्त एक सैनिक ट्रेंच में, बंकर्स में खुशियाँ लेके आया। सभी दोस्तों को कहने लगा, अरे मैंने सुना है और ये पक्की खबर है कि 1 घंटे बाद ये युद्ध रुक जाएगा। तो इसलिए जैसे तैसे हो ये 1 घंटा निकाल लो, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने परिवार को मिलने के लिए चले जाएंगे। वो बहुत खुश था। उसके मन में बहुत सारे आकांक्षाएं थी कि मैं घर जाऊंगा, परिवार के साथ मिलूंगा, सबके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, और ये खुशी वो सबके साथ शेयर करना चाहता था। इसलिए सबको बताने के लिए ट्रेंच में निकला। और उसी वक्त दूसरे छोर से एक गोली आई और उसके सिर को चूमते हुए चली गई। 1-2 सेकंड का लम्हा होगा वो सैनिक तो घर गया, लेकिन भगवान के, अल्लाह के, गॉड के। दोस्तों, युद्ध समाप्ति के अंतिम घंटे में 2500 सैनिक मारे गए। 2500 अलग अलग कहानियाँ। मैं सौरभ ठाकरे आपके सामने लेके आया हूँ वर्ल्ड वॉर 1 की इस कहानी की श्रृंखला। हम अभी वर्ल्ड वॉर 1 की इस कहानी के आखिरी पड़ाव में हैं। अलग अलग पॉडकास्ट अभी भी जारी रहेंगे। इस एपिसोड के बाद मैं डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं करूँगा। वर्ल्ड वॉर 1 के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, सोशल, लिटरेचर और आर्ट के रिलेटेड क्या क्या हुआ, ये और डिटेल में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आज का अहम एपिसोड जहाँ पे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल का शांति समझौता। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की कहानी शुरू करने से पहले हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। सितंबर 1918, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के आखिरी पड़ाव में काइज़र विल्हम, जो जर्मनी के उस वक्त के राजा थे, उनको प्रेशर में आके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस देनी पड़ी। उसके बाद बल्गेरिया ने सरेंडर कर लिया। अक्टूबर 3 को काइज़र विल्हम ने सभी मिलिट्री पावर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को दे दी। प्रिंस मैक्स वॉन बैडन जर्मनी के नए चांसलर बने। उसके बाद पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, ये इंडिपेंडेंट नेशन बने। और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के कुछ साल बाद ऑटोमन एम्पायर भी रिपब्लिक ऑफ टर्की में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 ने सबसे बड़ी चीज़ कोई दी है तो ये दी है, साम्राज्यवाद को ख़त्म कर दिया बहुत से बड़े देशों में, और वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, लोकशाही आई। लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हम में से ही एक व्यक्ति अगर चुना जाए और उसे प्रतिनिधि बना के देश की बागडोर, एक देश चलाने का मौका दिया जाए तो शायद देश का विकास हो सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में। 28 जून 1919 को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के बीच ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका एक छोर पे थे और इनके अपोजिट था जर्मनी। 32 देशों को इनवाइट किया गया था और जर्मनी को इनवाइट नहीं किया गया था दोस्तों। और यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का वर्चस्व था, और इन तीनों को डिसाइड करना था कि जर्मनी को किस तरह की नॉन निगोशिएबल ट्रीटी पे साइन करवाया जाए। नॉन निगोशिएबल यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे विदाउट एनी क्वेश्चन जो भी पेपर में लिख के आएगा, जर्मनी को प्रेशर के कारण साइन करना था।
फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये तीनों कंट्री मिल के उस ट्रीटी का स्ट्रक्चर बना रहे थे और उनमें बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी, लेकिन सब में मतभेद था। फ्रांस का कहना था कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वर्ल्ड वॉर वन का पूरा आरोप जर्मनी पे लगाया जाए, यानी जर्मनी के वजह से ही वर्ल्ड वॉर वन हुआ ये, और उसमें फाइनेंशियल टैक्सेस लगाए जाए, लॉस का रिपेयर खर्चा सब एक्सपेंसेस उनसे पे करवाया जाए, ये सब फ्रांस का कहना था। ब्रिटेन का ये कहना था कि इतना हम ज़्यादा किसी कंट्री को प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो इसलिए ब्रिटेन का ये कहना था कि मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस की हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हमें करना सही नहीं है। और अमेरिका का ये कहना था कि हमने रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगाना है, और शायद हमने वर्ल्ड वॉर वन का आरोप या इल्ज़ाम जर्मनी पे नहीं थोपना है, ये अमेरिका का कहना था। और अमेरिका का ये भी कहना था कि अगर हम जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो शायद हम वर्ल्ड वॉर टू की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ना 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक टेरिटोरियल था, मतलब एक सीमा का प्रश्न, एक मिलिट्री सेना का जो लिमिटेशंस है वो, और एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक, मतलब फाइनेंस के मामले में जर्मनी के साथ क्या किया जाए। तो टेरिटोरियल में फ्रांस की जो पहले लिए हुए एरियाज़ है उसे वापस किए जाए। उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया कभी भी मैत्री संबंध नहीं रखेंगी। उसके बाद ईस्ट जर्मनी और ईस्ट प्रशिया को पोलैंड को दिया जाए, और जर्मनी के सभी कॉलोनीज ब्रिटेन और फ्रांस में डिवाइड हो। उसके बाद मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसमें जर्मनी सिर्फ 1 लाख सैनिक ही रख सकता है, 6 बैटलशिप, कोई भी सबमरीन और एयरक्राफ्ट रखने का हक उसे नहीं था, ये उस ट्रीटी में लिखा था। उसके बाद राइनलैंड नाम का जो फ्रांस और जर्मनी के बीच का एरिया है, उसमें कोई भी जर्मन आर्मी का सैनिक वहाँ नहीं आ सकता। और उसके बाद जर्मनी को वर्ल्ड वॉर वन का दोषी माना गया। जर्मनी को जितने भी रिपेयर कॉस्ट, जितना भी लॉस हुआ है युद्ध में, सबकी भरपाई फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को देनी होगी। ये ज़बरदस्ती वो ट्रीटी में डाला गया और उसको साइन करवाया गया। 132 बिलियन गोल्ड मार्क, इतना कर्जा जर्मनी पे था। जर्मनी को एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाया गया है कि अब से जर्मनी लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी को वीक करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। जर्मनी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। वर्ल्ड वॉर वन का दोषी जर्मनी, कर्जा चुकाने का बोझ, ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वन का युद्ध खर्च, इसके वजह से जर्मनी में भुखमरी पैदा हुई। वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने से पहले सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक रहने वाला जर्मनी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक की गिनती में उस वक्त आने लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जर्मनी में खाने के लिए खाना नहीं था, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं थी, और मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे। और इसी गरीबी, नाइंसाफ़ी और पॉलिटिक्स से एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसी सोच का जन्म हुआ जिसने वर्ल्ड वॉर टू की नींव रखी, एडोल्फ हिटलर। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.